Hello kids, how are you all? I hope so you are fine. क्लास सेकेंड में और आज का सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश और आज का टॉपिक है हमारा कॉलीलॉक्स एंड द थ्री बेयर्स के बारे में यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं। Once there was a girl with curly hair. Her name was Goldilocks. One day she went into the forest near her house. यहाँ पर एक गर्ल है जिसके जो बाल हैं उसके बाल कैसे हैं, कर्ली हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिया गया है। आप देख सकते हैं उसका नाम गोल्डिलॉक्स है। वो अपने घर से निकलकर जंगल की ओर चली गई है। She saw a cottage. Is anybody in? There was nobody. Their family lived in the cottage. They had gone for a walk. जो लड़की थी वहाँ पर वो जाती है तो देखती है वहाँ पर वो कोई भी नहीं था, वहाँ कोई भी नहीं था। और जो बेयर की फैमिली थी वो कहाँ थी, वो जो मतलब झुग्गी छोड़कर वो लोग घूमने के लिए चले गए थे। कहाँ चले गए थे? घूमने के लिए बाहर चले गए थे। वॉक के लिए वो लोग बाहर चले गए थे, घूमने के लिए मतलब वॉक के लिए चले गए होंगे या शायद घूमने के लिए चले गए होंगे। इस तरह से वो लोग चले गए थे। Goldilocks went in. She wanted to see who lived there. She saw 3 bowls of porridge on the table. There was a big bowl for Papa Bear, a middle-sized bowl for Mama Bear, and a tiny little bowl for a baby bear. अब वो जो गोल्डिलॉक्स है वो कहाँ जाती है कि वो उधर रहती है, ठीक है, वहाँ पर ही उसके घर में देखती है तो वो टेबल के ऊपर 3 बाउल पड़े होते हैं, पापा, मम्मा एंड बेबी का। उसके अंदर क्या होती है? खिचड़ी, पॉरेज यानी कि खिचड़ी पड़ी होती है। तो वो खिचड़ी एक बड़ा साइज जो होता है वो उसके पापा का होता है, भालू पापा का होता है, और मिडिल साइज का होता है वो भालू मम्मी का होता है, और उससे जो छोटा साइज होता है वो किसका होता है? बेबी बाउल का होता है। इस तरह से वो लोग वो देखती है और इस तरह से वो उसको देखकर उसे भूख लग जाती है। क्या लग जाती है? भूख लग जाती है और वो उसको खाने के लिए दौड़ती है। और क्या करती है? दौड़ती है खाने के लिए। बाउल देखेगी, गरम गरम खिचड़ी देखेगी तो उसको वो खाने के लिए दौड़ती है। A middle-sized bowl for Mama Bear and a tiny little bowl for Baby Bear. Goldilocks was hungry. She ate the porridge from the big bowl. It was very hot. She from the middle-sized bowl, जो मिडिल साइज का बाउल था वो था मम्मा का था, ठीक है। मम्मा का जो मिडिल साइज का बाउल था खिचड़ी का वो किसका था? उसकी मम्मा का था। फिर क्या होता है कि जो उससे भी छोटा वाला जो बाउल था तो वो भी उसी का जो बेबी था उसका था। क्या पड़ा था? वो क्या खा रही थी? खिचड़ी खा रही थी और वो भी गरम गरम। तो उसने क्या किया? बड़ा वाला जो उसके पापा का था ना तो वो उसके पापा का उसने उठाया और खाने लगी और वो बहुत गरम था। क्या था? वो बहुत गरम था। हॉट मीन्स गरम था। और मिडिल साइज का था वो भी उसने रख दिया और जो उसकी मिडिल साइज का जो बाउल था उसकी मम्मी का था वो उसने वहाँ पर रखा।
फिर सोचा कि शायद ये भी मैं खा लूँ, तो एक से तो उसका पेट नहीं भर रहा था, ऐसा देखने से तो ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत भूख लगी थी। तो वो क्या कर रही थी, तो मिडल साइज का भी उसने बाउल लिया और वो भी उसने खा लिया था। It was just right. Cully looks at up all the porridge. Then she went the bedroom. There was a big bed for Papa Bear, a middle-sized bed for Mama Bear, and a tiny little bed for a baby bear. यहाँ पर वो क्या करती है, खिचड़ी वगैरह खाने के बाद वो जाती है एक बेडरूम में वहाँ पर जाती है। तो सबसे जो बड़ा वाला बेड होता है, बेडरूम में सबसे वाला जो बड़ा बेड होता है वो होता है उसके भालू पापा का होता है। मिडल जो होता है वो किसका होता है, मम्मा का होता है, भालू मम्मा का। और सबसे छोटा वाला जो होता है वो किसका होता है, भालू बेबी का होता है। The big bed was very hard. The middle-sized bed was too soft, but the tiny little bed was just right. Cully logs fell asleep in the tiny little bed. The bear family came back. अब वो क्या करती है कि वो जो बताती है कि ये जो बड़ा वाला बेड है वो बहुत हार्ड है। भालू पापा का जो बेड है, जो पलंग है वो बहुत कठिन है। और जो मिडिल साइज जो भालू मम्मा का जो बेड है, पलंग है, वो क्या है, थोड़ा सॉफ्ट है। और उसके बीच में, उसके राइट में वो जो मम्मी जो उसका छोटा बेबी है उसका जो बेड है वो भी थोड़ा सॉफ्ट और मुलायम सा होगा। वो वहाँ जाकर सो जाती है। क्या करती है, वहाँ जाकर वो सो जाती है। फिर क्या करते हैं, बेयर फैमिली जो है, भालू की जो फैमिली है वो वापस घर पर आती है। अब हम घूमने जाएंगे तो वापस घर पे तो आएंगे, तो वो वॉक कर कहाँ आती है, घर पर आती है। फिर वो घर पर आएंगी तो क्या क्या सारी चीज़ें देखेंगी, तो उसने खिचड़ी खा ली थी, फिर घर को तहस नहस कर दिया था, फिर क्या किया था, और बेड को यहाँ वहाँ सारे बेड के ऊपर खुदी थी, यह देखा था, वहाँ देखा था, सारी चीज़ों को नुकसान कर दिया था। वो सारी चीज़ें कौन देखने वाला था, भालू की फैमिली वॉक कर वापस आ चुकी थी। Somebody slept in my bed too, said Mama Bear. Somebody is sleeping in my bed, said Baby Bear in his tiny little voice. Cully logs woke up. She saw the three bears. She jumped down and ran out of the cottage as fast as she could. यहाँ पर क्या बोलता है कि मेरे बेड पर कोई देखो, मेरा बेड का पलंग तो देखो कैसा हो गया है। ऐसा कौन बोलता है, भालू मम्मा बोलती है। फिर वो जो छोटा सा बेबी है वो बोलता है कि कोई मेरी पलंग पर सोया हुआ है, जाकर आप देखो वहाँ पर कोई सोया हुआ है और कोई आवाज़ निकाल रहा है, छोटी सी आवाज़ निकाल रहा है, और जाओ जल्दी। और वो खड़ी होती है, कौन खड़ी होती है, कली लोकस खड़ी हो जाती है, जो लड़की थी वो खड़ी हो जाती है और इन तीनों को देखती है और जल्दी से घर से वहाँ से भाग जाती है। जो हमने यहाँ पर स्टोरी की, आई होप सो कि डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छे से यह स्टोरी समझ में आ गई होगी और आपने इस स्टोरी को एंजॉय भी किया होगा और इस स्टोरी का आनंद भी आपने लिया होगा। नाउ थैंक यू।